तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन आप पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन फटाफट आप देख लीजिए। तो डिफिनेशन क्या है? इफ़ एनी बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन से डिफरेंट, वर्टिकल मीन्स सीधा या तो आप ऊपर फेंके किसी बॉडी को या ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करें, तो ये दो केस हटा दीजिए, क्योंकि सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप थ्रो करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और ऊपर से अगर आप ड्रॉप करते हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो इन दो डायरेक्शन के अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में किसी बॉडी को अगर थ्रो करते हैं तो उस बॉडी का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। पहली बात तो साइन कन्वेंशन आराम से समझ लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। कोई भी चीज़ हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, अगर वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आप उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ऐसे ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसको आप पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ। जैसे मान लीजिए कोई वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो इसको ux इज इक्वल टू +3 मीटर पर सेकेंड आप लें। ठीक है, और अगर इधर होती वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ वेलोसिटी है, तो इसको आप लिख सकते हैं ux इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। साइन कन्वेंशन आप हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ही लेंगे, तो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, गलती नहीं होगी। फटाफट देख लीजिए, 2 डायमेंशनल का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद बेटा सर्कुलर मोशन इसका सेकेंड पार्ट आप देखिएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये ग्राउंड है, आप यहाँ से किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये इस तरह के पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टाइल में क्या क्या आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। पहली बात तो जहाँ से भी किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया करो उसको हमेशा ओरिजिन कंसीडर कर लिया करो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो थीटा है इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हम लोग जानेंगे कि इसको O से, इस पॉइंट को कुछ भी कह लो, जैसे O से O डैश तक आने में इसे टाइम कितना लगा है, जितना भी टाइम लगेगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट ये h भी हम लोग पता लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना आगे बढ़ा है इसको हम रेंज कहते हैं r। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे। चलो ज़रा ध्यान दीजिए कुछ और भी ख़ास बातों पर। जैसे किसी भी बॉडी को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा, ध्यान दीजिए, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में सीधा अपवर्ड या सीधा डाउनवर्ड फेंकते हैं तो बॉडी का मोशन होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, देखिए
जब कभी आप किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी हमेशा नीचे एक्ट करता है। नीचे एक्ट करता है मतलब क्या, ये तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर हमने लिया है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर, तो जी का डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो वाई एक्सिस के अलोंग लगता है और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए ए वाई हम हमेशा माइनस जी लेंगे। ये नोट है, आपको बहुत ध्यान देना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब कभी प्रोजेक्टाइल मोशन आप देख रहे होंगे तो वहाँ ए वाई हमेशा आप माइनस जी लें, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है प्रोजेक्टाइल पर इस केस में, इसलिए जब फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी पर एक्ट करने वाला एक्सेलरेशन भी हमेशा ज़ीरो रहता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को आप बहुत गंभीरता से लें और ध्यान भी रखिए, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके होंगे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इसको हम अप्लाई करें फॉर वर्टिकल मोशन, या फिर इसे को आप कह लीजिए मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं तो यू वाई ऐसा ऐसा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वी वाई यू वाई, ए वाई की जगह हमेशा माइनस जी, तो माइनस का जी टी। इसको आप पहले समझिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, नहीं, फाइनल वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में है ये माइनस जी टी है, नहीं तो ये डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करती है, वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। सब आप ध्यान से देखते रहिएगा। और ऐसे ही अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए आप देखें, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन, तो वी एक्स यू एक्स, ए एक्स तो ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, नहीं, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा सेम, यानी ये वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, यानी ये क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान देना है, ये अगर आप समझ गए तो इनको बस अप्लाई करना है, पूरा प्रोजेक्टाइल ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर हमने अभी कहा हमेशा ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन अगर आपने यहाँ कंसीडर कर लिया तो ये एक्स एक्सिस आप लें और इसको वाई एक्सिस। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर इसके कंपोनेंट ले लें, इसके अगर कंपोनेंट हम ले लें तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसको आप यू एक्स कहा करें और ये होगा यू कॉस थीटा। ऐसे इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको आप यू वाई कहा करें और ये होगा यू साइन थीटा। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए, साइन बहुत ध्यान से देखना है, किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ। ये भी तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये भी क्या लेंगे आप, पॉजिटिव साइन के साथ। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होती तो इन दोनों वेलोसिटीज़ को आप नेगेटिव साइन के साथ लेते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, नहीं तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं, यानी वो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो तब भी u cos थीटा, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी हो तब भी u cos थीटा, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी हो तब भी u cos थीटा, यहाँ पर हो तब भी u cos थीटा, जब ये ग्राउंड से दोबारा टकराए तब भी u cos थीटा नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, u cos थीटा ही रहती है, मीन्स क्या वो कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ तो स्मॉल जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, यहाँ तो स्मॉल जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब स्मॉल जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी को ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम करेगा, ठीक है। धीरे धीरे ये वेलोसिटी कम होगी, यहाँ हाईएस्ट है ये वाली वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी, फिर यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, और हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो, ठीक है। और जब ये यहाँ के बाद नीचे आएगा तो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी बढ़ने लगती है वर्टिकल वेलोसिटी, और यहाँ पर फिर से जो यहाँ थी वही यहाँ हो जाएगी u sin थीटा, ठीक है ना। सेम लेवल पर पॉइंट हैं दोनों, तो सेम लेवल पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में सेम रहता है, डायरेक्शन इधर अपवर्ड है तो इधर डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, छोटी छोटी बातें देखिए। अगर आप कहते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या कहा जाता था, अगर किसी बॉडी को सीधा अपवर्ड फेंक दें तो कब तक ऊपर जाती, तब तक ऊपर जाएगी, तब तक ऊपर जाएगी जब तक फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो ना हो जाए। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर भी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है। कौन सी? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या रहती है, सेम कांस्टेंट, जितनी शुरुआत में है उतनी ही कुछ समय बाद उतनी ही हाईएस्ट पॉइंट पर, उतनी ही जब वो दोबारा टकरा रही होगी ग्राउंड पर तब भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा यानी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा हाईएस्ट है, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कम पड़ी कम पड़ी कम पड़ी, ज़ीरो, फिर बढ़ी, इधर की तरफ बढ़ने लगी। ये सब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसमें बच्चे क्या क्या आप पता लगाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगा लीजिए। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट आसान है, आप फटाफट डेरिवेशंस देख लीजिए, जिनको आता है वो रिवाइज कर लें। न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, O से इस हाईएस्ट पॉइंट को आप P कह लीजिए। O से P तक अगर स्मॉल t टाइम है तो P से O डैश तक फिर से t टाइम है, नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल जितने समय तक के लिए मोशन में रहता है उसी को आप कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे O से P तक टाइम t, तो सिमेट्री से P से O डैश तक टाइम t, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, t प्लस t यानी 2t, ठीक है। इसको कैपिटल T से आप लोग रिप्रेजेंट किया करें, तो ये स्मॉल t आप निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2t होगा, ठीक है। तो स्मॉल t निकालने के लिए O से P तक वर्टिकल डायरेक्शन में आप चले जाएं, तो मोशन along y एक्सिस फ्रॉम O to P, ठीक है। या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं, फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to P, ठीक है। देखो O से P वर्टिकल मोशन में, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ध्यान दीजिए। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, पॉजिटिव लिया है हमने। ए वाई तो अभी शुरुआत में समझाया था, हमेशा माइनस जी। O से P तक, P पॉइंट पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वी वाई, कितना, 0, और टाइम तो अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए वर्टिकल मोशन के लिए, क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई वाई वाई, ये तो 0, तो वैल्यू डाल दो, u sin थीटा
इसकी जगह माइनस जी टी, तो यहाँ से जी टी आ गया u साइन थीटा, तो t आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, चलो उधर लिखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ बेटा, कैपिटल टी बताया तो t प्लस टी कितना, चलो लिख देता हूँ t प्लस टी 2t, t इज इक्वल टू 2 स्मॉल t की वैल्यू u साइन थीटा बाई जी। फॉर्मूला है बच्चे, आपको मेमोराइज होना चाहिए, डेरिवेशन भी आप जानते हो और फॉर्मूला याद भी हो, ठीक है ना। तो इतना टाइम लगेगा इस केस में प्रोजेक्टाइल को पूरे मोशन में, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम कितना लगा, इतना, हाईएस्ट से फिर ग्राउंड तक आने में टाइम फिर से इतना ही लगेगा, टोटल टाइम उसको लगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे भी ध्यान रखें, अगर ये फॉर्मूला आप एक और ध्यान रखें तो अच्छी बात है। u साइन थीटा क्या है बेटा, देखो u साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी 2u अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट केवल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, u पर, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कैपिटल टी को कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए दो आप पत्थर फेंकते हो, दोनों का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, भले ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग अलग हो, तो दोनों पत्थर को का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम होगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम तीनों डेरिवेशंस फटाफट करा दें, उसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो से आप न्यूमेरिकल्स देखिएगा, न्यूमेरिकल खूब करा देंगे। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब अगर मैक्सिमम हाइट आप चाहते हो तो मैक्सिमम हाइट भी देख लीजिए। कैपिटल एच, हिंदी में महत्तम ऊंचाई के नाम से आप इसे जानेंगे। देखो ये वाली वेलोसिटी स्टोन को, पत्थर को, जिस भी बॉडी को आप फेंकते हो उसको हॉरिजॉन्टल मोशन कराने पर मजबूर करती है, और ये वाली वेलोसिटी उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी ऊपर या नीचे नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी को मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है u, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी है, ux, ठीक है। तो ये ऊपर इस लेवल पर था, P पॉइंट पर इतना हाइट पे आ गया, तो ऊपर इसको कौन ले गया, ये वाला। तो इसमें भी आपको वर्टिकल मोशन में ही जाना पड़ेगा O से P तक। देखिए तो फिर से देखो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो बच्चे u साइन थीटा रहेगा, ay आप हमेशा इस केस में हमेशा माइनस जी लिया करो। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी P पॉइंट पर 0 है नहीं, तो और ये कितना हमें निकालना है, कितना ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई है, तो एस वाई है यहाँ पर, एस वाई यहाँ वाई डायरेक्शन में, यहाँ से पहले या इस लेवल पर थी बॉडी, अब हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ है, तो कितना डिस्प्लेस हो गई है, एच, ठीक है ना। तो फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब इक्वेशंस आपको आती होंगी। थर्ड इक्वेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसकी जगह आप रखेंगे 0 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h, वैल्यूज़ मैंने डाल दी हैं। तो 2g h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा h, बेहतरीन सा फॉर्मूला है, आप याद रखें, अपॉन 2g। इसको आप देख लीजिए तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, u पर नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता। अब आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज अभी शुरुआत में मैंने बताया था कितना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड पे चलता है, उसी को आप हॉरिजॉन्टल रेंज कहा करें, ठीक है ना। अच्छा बताओ, इसको आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू कॉस थीटा या यू साइन थीटा? यू कॉस थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O टू O डैश, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन। देखिए बच्चे, अच्छा यहाँ तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही है, ax तो हमेशा जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो, इस केस में हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, ax हमेशा ही जीरो, ओके। कितना डिस्प्लेस हुई है x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे sx तो r है, ये डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पत्थर पहले यहाँ था अब यहाँ पर आके गिरा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के अलोंग r है, ठीक है। और टाइम कितना लगा टोटल, टाइम अभी फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ कराया था मैंने, 2u sin थीटा बाई जी, ये r खैर पूछ रहा है, फिर से इक्वेशन लगा दीजिए आप सेकेंड वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहाँ टाइम देखो बच्चे कैपिटल T लगा है, तो ये कैपिटल T प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी x एक्सिस के अलोंग मोशन है, तो इसको आप यहाँ ऐसे कर दें। अब वैल्यू डालनी है इसकी जगह r, ये क्या है u cos थीटा, टाइम कितना लगा 2u sin थीटा बाई जी, ax हमेशा ज़ीरो इसलिए ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर और 2 आप बाहर लिखें, अभी फ़िलहाल इसको बाहर लिखें ऐसे, 2u स्क्वायर क्या, u साइन थीटा, u कॉस थीटा अपॉन जी, तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, ये तो uy है, ये ux है अपॉन जी, ठीक है ना। यानी रेंज जो है बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, r को, इसको u स्क्वायर, ठीक है ना, ये 2 इधर लिख लो और u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है, तो इसको हटा दो, ठीक है। देखिए इसको ज़रा फिर से देखो, u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा बाई जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, आपको मेमोराइज होना चाहिए। देखिए बच्चे, रेंज के बारे में छोटी छोटी बातें आपको और आनी चाहिए, जैसे देखिए क्या, तो तीनों फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए हैं, डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए। देखिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपने यहाँ से किसी स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो वो कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर गिरेगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी,
यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। अब टाइम का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, कितना टोटल टाइम लगेगा, क्या 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट h का भी फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, चलिए ठीक है। जब हम लोग किसी बॉडी को इस तरह से फेंकते हैं, नहीं तो 3 चीज़ें हैं फॉर्मूले हमारे पास, T H R। हम लोग सबसे ज़्यादा R में इंटरेस्टेड रहते हैं, कितना दूर जाके गिरी बॉडी, ये बॉडी कितना दूर जाके गिरी। नहीं, क्रिकेटर कोई बैट्समैन हो, नहीं वो बॉल को हिट करता है, नहीं तो ये कोई नहीं देखता कितने टाइम तक हवा में रही या कितनी हाइट तक गई, सब यही देखते हैं कि कितनी दूर गिरी। जितनी दूर जाके गिरेगी उतने ही उस बैट्समैन की तारीफ़ होती है। कोई चीज़ फेंकने वाली हो, जितना दूर आप फेंकते हो उतने ही आपकी तारीफ़ होगी। ठीक है, तो हम लोग हमेशा आर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, हमेशा आर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और आर मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए देखिए फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है ना, साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो। साइन या कॉज में ये एंगल चाहे जो कुछ हो, साइन या कॉज में कुछ भी एंगल हो, नहीं इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की हमेशा +1। ठीक है, और वो हमेशा +1 तब जब ये 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये कुछ भी हो इसके अंदर, बस उस टोटल की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। तो साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू बच्चे +1 होती है। ठीक है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा +1 होती है। और +1 को लिख सकते हैं आप साइन 90 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा रिजल्ट है। जितने भी रिजल्ट्स मैं ब्रैकेट में बंद करता रहूँ वो सारे आप समझे भी हों और मेमोराइज भी हों, तो न्यूमेरिकल्स में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा अगर साइन 2 थीटा 1 इसमें डाल दो तो जो आर आएगा, जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम होगी, यू स्क्वायर इसकी जगह 1 अपॉन जी। तो ये मैक्सिमम रेंज है, यानी जितने भी बैट्समैन है या कोई भाला फेंकने वाला गेम है, ठीक है, या कुछ भी चीज़ जो बहुत दूर तक फेंकने की आप कोशिश करेंगे, नहीं तो जितने लोग भी वेल एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत लंबे दूर दूर तक, बहुत लंबे लंबे मीटर्स तक बॉडी को फेंक देते हैं। ठीक है, उनको ये मालूम भले ही ना हो कि किस एंगल पर फेंके। हो सकता है कोई अच्छा बैट्समैन ना पढ़ा हो इतना ज़्यादा, या ये पढ़ा भी हो तो भूल गया हो, नहीं, लेकिन बेटा उन लोगों की प्रैक्टिस होती है, बॉल को उठाते ही इस ऐसे एंगल पर हैं कि वो मैक्सिमम रेंज पर जाएगा। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस होती है, और वो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक, तो अगर 45 डिग्री पर आप बॉडी को फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, तभी वो मैक्सिमम रेंज तक जाएगी। अगर एंगल ज़्यादा बढ़ा देते हो, 45 पर फेंकना चाहिए, आप थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देते हो या बहुत कम कर देते हो एंगल, तो फिर रेंज उसकी मैक्सिमम नहीं होगी। अच्छा था, आपको मेमोराइज होना चाहिए। देखिए एक नोट और देखिए, ठीक है, पूरी ताकत लगा के आपने एक पत्थर को यू वेलोसिटी से एक बार थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, पूरी ताकत लगाकर आपने उसी पत्थर को 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट केस में उसने रेंज कवर करी R1 और सेकेंड केस में उसने रेंज कवर करी R2, तो R1 R2 में से कौन ज़्यादा होगा या बराबर होंगे, क्या है ज़रा देख लीजिए। खैर इसका R तो यही होगा, इनिशियल वेलोसिटी थीटा सब सेम है, तो R1 तो यही होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका देखिए R2 क्या होगा,
सब कुछ सेम है, बस एंगल थोड़ा सा चेंज है। तो 2 थीटा की जगह क्या 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए तो 180 माइनस 2 थीटा है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी कि साइन 180 माइनस 2 थीटा ये साइन 2 थीटा होता है अपॉन जी। अब देखिए क्या R1 R2 सेम नज़र आ रहा है? यस, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो R1 और R2 क्या है? सेम है। यानी थीटा एंगल पर, यानी इसका क्या मतलब है, थीटा एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट करें किसी बॉडी को फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें, रेंज सेम रहेगी। मैं रेंज कह रहा हूँ ना कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अगर थीटा पर फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें तो रेंज दोनों केस में सेम रहेगी, ठीक है। यानी कोई मान लीजिए 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहा है तो थीटा की जगह वैल्यू 15 डाल दो दोनों जगह, तो ये 75। तो 15 डिग्री पर रेंज और 75 डिग्री पर रेंज क्या रहेगी? सेम। ये डिस्टेंस क्या रहेगी? 15 वाली और 75 वाली सेम रहेगी। कोई 30 डिग्री पर फेंक रहा है, कोई 60 डिग्री पर फेंक रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डाल दो तो ये सारी रेंज सेम रहेंगी, ठीक है। तो फॉर्मूले हो गए हैं तीनों, ठीक है। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ये तीनों फॉर्मूले हो गए हैं। नहीं, रेंज मैक्सिमम तब कोई बॉडी कवर करती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो 45 डिग्री, और सेम रेंज दो के लिए होती है, एक तो थीटा एंगल के लिए और एक 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।